जी बताइए, आप अपना जी बताइए। सर, शुरू करिए। जी बताइए, आपको आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या क्या प्रयास है? अभी विशेष रूप से प्रायोजन यह है कि विश्व हिंदू परिषद का ये षष्ठी पूर्ति वर्ष है। षष्ठी पूर्ति वर्ष इन द सेंस कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 60 वर्षों की विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा है, उसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम पिछले 24 तारीख से 1 तारीख तक लगातार चल रहे हैं। तो देश भर में विश्व हिंदू परिषद ऐसे 8000 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और मुख्य रूप से अवध प्रांत के अंदर ऐसे हमारे 244 प्रखंड हैं। उन 244 प्रखंडों में विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना दिवस बनाने की योजना की है। हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारा लक्ष्य है कि विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा और गांव-गांव तक पहुंचने के लिए हिंदू समाज के अंदर देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव, हिंदू समाज के अंदर देशभक्ति का भाव, हिंदुत्व की लहर समाज में कैसे जागृत होगी, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने इस बार अपना लक्ष्य बनाया है। सामान्यतः विश्व हिंदू परिषद शहरी क्षेत्रों में तो काम अच्छा करता ही है। शहरी क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता ठीक से काम में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। जैसे देश भर में 3 लाख से ज़्यादा गांव हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद देश भर में 60,000 गांव तक विश्व हिंदू परिषद की रीच है और लगभग बाकी गांव में भी विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। उन खंडों में, यानी अभी तक हम प्रखंड स्तर पर हमारी योजना है, अभी हमने धीरे धीरे खंड स्तर पर जाने की योजना बनाई है और खंडों में विश्व हिंदू परिषद का काम कैसे खड़ा होगा आगे की रचना में, उसके लिए प्रयासरत हैं। क्या योजना है इसके बाद? आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे गोंडा नगर के कार्यकर्ताओं ने इस गोंडा प्रखंड में बहुत अच्छी तैयारी की है। कार्यकर्ता बड़े मनोयोग के साथ आज यहाँ लगे हुए हैं। उसी कार्यक्रम के निमित्त मेरा गोंडा में पहली बार आगमन हुआ है और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, गोंडा नगर के अंदर विश्व हिंदू परिषद का काम तेजी से प्रगति कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ के ओजस्वी कार्यकर्ता, तेजस्वी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने गोंडा में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की नींव को रखा है, उस नींव पर एक मील का पत्थर स्थापित हो। ये नींव आगे चलकर किसी बड़े साम्राज्य के रूप में हिंदुत्व की लहर को लेकर स्थापित हो। ऐसे हमारे गोंडा नगर के कार्यकर्ता दिन रात विश्व हिंदू परिषद के काम में लगे हुए हैं। ऐसी मेरा आशा हुई नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि गोंडा नगर के अंदर, गोंडा जिले के अंदर हम विश्व हिंदू परिषद को हर नगर तक स्थापित करने में पूर्ण मनोयोग के साथ काम करेंगे और कार्यकर्ताओं में हिंदुत्व की लहर कैसे खड़ी होगी, हिंदू समाज कैसे खड़ा होगा, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। अभी जो हिंदू समाज के अंदर जिस प्रकार से जन जागरण हुआ है, हिंदू समाज के अंदर जो जागृति आई है, जो देशभक्ति का भाव अभी तेजी से बढ़ा है, निश्चित रूप से ये देश के लिए, समाज के लिए एक अग्रणी भूमिका में काम करेगा और आप सभी इसके सहयोगी बनेंगे। आप सभी हमारे इस काम में सहयोग करेंगे, मेरा ऐसा आप सभी से निवेदन और प्रार्थना है। अभी गिरिराज जी ने बयान दिया कि गिरिराज जी ने एक बयान दिया कि जो अभी रेल एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, इनमें बड़े पैमाने पर देश में ही रहने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान का सीधे सीधे हाथ है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से आप? देखिए, मैंने गिरिराज जी का बयान अभी सुना नहीं है, गिरिराज जी का बयान क्या हुआ है। हाँ, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ सामाजिक परिदृश्य में जो आ रहा है, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, जो ये रेल जिहाद चल रहा है, इस रेल जिहाद में मैंने एक कल वीडियो भी देखा था, किस प्रकार से कट्टरपंथी लोग जो रहते भारत में ही हैं, लेकिन भारत के प्रति उनमें आदर और प्रेम का भाव जो जागृत करने का जो हमने योजना बनानी है, निश्चित रूप से अगर वो उनकी जागृत करता है तो मुझे लगता है वो राष्ट्रहित के लिए ठीक होगा। और जो लोग रेल जिहाद के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो भारत में रहकर रेल जिहाद फैला रहे हैं और उन जो उसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देश में रहने वाले कितने प्रतिशत मुसलमान आपके हिसाब से इस रेल जिहाद का हिस्सा है? देखिए, ऐसा मेरे पास कोई आंकड़ा तो है नहीं। देखिए, देश में मुस्लिम समाज रहता है, लेकिन मुस्लिम समाज में सभी कट्टर जिहाद फैलाकर रेल जिहाद फैला रहे होंगे ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। लेकिन जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी इस तरह के काम करते हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी वो ऐसा काम न कर सके, ताकि उनके ध्यान में रहे कि वो जो कर रहे हैं
उनको ये कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है। ये देश 143 करोड़ लोगों का है, ये हम सभी का देश है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के अंदर किसी भी प्रकार का देश को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व इस देश में नहीं रहने चाहिए। और जिनको लगता है कि हम इस देश का खाएंगे और पाकिस्तान का गाएंगे, मुझे लगता है उनको इस देश से तुरंत बाहर करना चाहिए। तो योगी जी ने बयान दिया था कटौती बटौती वाला, कितना आप सही मानते हैं कि बयान देना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? देखिए, ये राजनीतिक परिदृश्य का बयान है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का बयान है, लेकिन इसका जो अर्थ है निश्चित रूप से अगर हिंदू समाज एक होगा और हिंदू समाज को एक रहना भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर चल रहा है, आने वाले दिनों में जिस प्रकार के लोग देश के अंदर कट्टरपंथी का भाव जागृत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। और अगर वो बटेंगे तो निश्चित रूप से देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए हिंदू समाज को एक होकर के ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब वो समय चला गया है कि देश के अंदर जब लोग कुछ भी कर लेते थे, अब वो समय चला गया है। अब समय है देश के अंदर एकजुट होने का, अब समय है देश में हिंदू समाज को इकट्ठा होने का। और हिंदू समाज जागृत होगा तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हिंदू समाज को वो बांट सके। इसलिए मैं सभी हिंदू समाज के लोगों से आग्रह भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि हम सब ने मिलकर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब ये इकट्ठा होने का समय चल रहा है। हिंदू बहुलक है तो फिर क्यों? तो हिंदू बहुलक है तो फिर क्यों इकट्ठा हो? देखिए, ऐसा है, हिंदू में जैसे हनुमान जी की शक्ति जागृत करनी पड़ती थी, तो हिंदू समाज में भी हनुमान जी की ताकत है, हनुमान जी की शक्ति है, तो समय समय पर उनका जागरण करना पड़ता है। हिंदू समाज एक है, लेकिन वो शक्ति याद दिलानी पड़ती है। जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलानी पड़ती थी कि उनके पास जो भगवान ने जो उनको शौर्य और ताकत दिया है, वही ताकत हिंदू समाज के पास है। आज वही ताकत उनको अंदरूनी शक्ति जागृत करके और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खड़ा करके देश हित में काम कैसे होगा, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कहा गया कि समस्त भारतवासी एक हों ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ? मैंने वही बात केवल हिंदू समाज को इकट्ठा हो, पूरा देश क्यों नहीं इकट्ठा हो? मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले यही शब्द बोला है कि देश में 143 करोड़ जो लोग रहते हैं, उन सभी को इकट्ठा होकर के इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय क्या है, आपके मानते क्या है सबसे बड़ी चुनौती? जैसे राष्ट्र के सामने चुनौतियां समाज में देखा जाए तो देश में पर्यावरण के समर्थन में लोगों को आना पड़ेगा। देश में पर्यावरण की समझदारी ठीक से बढ़े लोगों के अंदर, प्लास्टिक मुक्त भारत हो, नंबर 1। दूसरा, स्वाभिमान जागरण हो, देश में स्व का भाव आए, यानी देश अपने लिए खड़ा हो, समाज के लिए खड़ा हो, राष्ट्र के लिए खड़ा हो। तीसरा, हम सबको मिलकर के देश में जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और भारतीय समाज के अंदर स्व का भाव, यानी भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुरूप हम देश में कैसे संस्कार खड़ा करेंगे, उसकी हमारे लिए एक चुनौती है। उसको लेकर हमने घर परिवार में यानी परिवार प्रबोधन करना पड़ेगा, कुटुंब प्रबोधन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम आगे चल के समाज में संस्कार भाव निर्माण करें। आपने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी बांटने की। कौन लोग हैं जो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया कि देश में जो लोग ये रेल जिहाद कर रहे हैं, रेल की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी चीजें जो हो रही हैं, जो आपने प्रश्न किया है उसका भी उत्तर भैया उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जिनका प्रश्न आप कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं। प्रश्न दूसरा था, आप उस ट्रैक से हट गए। हाँ, मैंने ये पूछा, अभी आपने स्वयं कहा कि कुछ लोग हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? देखिए, वो कट्टरपंथी लोग हैं कौन जो हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जिनके वो कट्टरपंथी किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म में नहीं आती। जो राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होगा वही कट्टरपंथी है, वही राष्ट्र विरोधी है। और जो राष्ट्र के साथ है वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। ऐसे तीन लोगों का नाम बताइए जिनमें जो कट्टरपंथी हैं और राष्ट्र विरोध में काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसी कोई उसकी सूची तो जारी होती नहीं है। तीन जो आपके समझ में आ रहा था, जो ऐसी कई सूची तो जारी है नहीं कि कट्टरपंथी लोग। अभी आपने रेल जिहाद देखा, रेल में जिसका नाम, जो हमारे रेल जो घटना हो रही है, दुर्घटना हुई है, उनमें जो दोषी पाया जाएगा राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होगा, स्वाभाविक है। रेल दुर्घटना का मतलब अब रेल दुर्घटना को सीधा सीधा इससे जोड़ा जाने लगा है। देखिए, ऐसा नहीं है, व्यवस्थाओं की कमियां नहीं है क्या? समाज में व्यवस्था एक हिस्सा है और हम सब उसी के पार्ट हैं।
समाज की व्यवस्था खड़ी करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। समाज में व्यवस्थाओं को खड़ा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब ने मिलकर देश खड़ा करना है, हम सब ने मिलकर राष्ट्र खड़ा करना है। ये किसी एक व्यक्ति के खड़ा करने से नहीं होगा। देश में भूमिका सभी की है। 143 करोड़ लोग देश में हैं, तो 143 करोड़ लोगों के लिए कंट्री फर्स्ट नेशन मस्ट होना चाहिए। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं, देखिए, आपके नेता कह रहे हैं, ऐसे राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि भाई साहब, पहली बात, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद फिर और इस तरह के बयान क्या हमारे नेता आपके बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री हूं, मैं राजनीतिक दल का संगठन मंत्री नहीं हूं। हमारे नेता विश्व हिंदू परिषद में हैं, हमारे नेता संघ में हैं, तो हम उनके शिक्षानुसार काम करते हैं। राजनीतिक दल अगर राष्ट्रवादी विचार का है तो उसको हमारा समर्थन होता है। ये राजनीतिक दल का नेतृत्व है, जो उनका विचार है वो राजनीतिक दल से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो क्या भाजपा की और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा अलग अलग है? मैंने कभी नहीं कहा, सोच अलग है। मैंने कहा जिसकी सोच राष्ट्रीयता के साथ है, जिसकी सोच देशभक्ति के साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। इनका कहने का आशय था, ऐसा मैंने ये कौन- कहा ही नहीं। सर, पूरा हो जाने दीजिए। जी। ऐसा कौन सा दल है जिसको आप अपनी विचारधारा के करीब पाते हैं? संघ से बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग दलों में भी काम करते हैं, ठीक है, जो समाज के साथ चल रहा है। इसलिए हमारा काम, हमने देश में सबके साथ बात कही है, देश हित की बात कही है, 143 करोड़ लोगों की बात कही है। हमारे विचार के लोग सभी जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, 77 साल में विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कौन सा दल चुना जो आपकी विचारधारा से मेल खाती है? मैंने क्या कहा? अरे सर, मैंने क्या कहा? मेरा जो उत्तर यही है, जो देश हित के लिए काम करेगा, अगर आपको लगता है या हमको लगता है या समाज को लगता है कोई भी दल, कोई भी राष्ट्रवादी या कोई भी राजनीतिक दल देश हित की बात करेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। साहब, ये तीन रेल- कट्टरपंथियों के नाम अभी तक आपने नहीं बताया जिनसे देश को खतरा है। आप देखिए, बड़े किसी नेता व्यक्ति, अपने दल के हैं, मैं संगठन के हैं, जो भी हैं, तो 3 नाम। मैंने किसी कट्टरपंथी का नाम नहीं लिया और ना मैंने किसी कट्टरपंथी की बात कही। मैंने एक ही बात कही है, जो भी देश विरोध में काम करते हैं, जो भी कट्टरपंथी देश विरोध में काम करते हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे राजनीतिक दल में भी लोग हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, कट्टरपंथी हैं। देखिए, मैं अभी राजनीतिक परिदृश्य में जा नहीं रहा हूँ। सर, अभी राजनीतिक परिदृश्य से मेरा ज्यादा सरोकार नहीं है। चलिए चलिए सर, मैं- अग्रिम योजनाएं बता दीजिए। अग्रिम योजना केवल विश्व हिंदू परिषद की है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने 60 वर्षों में जो काम किया है, उन 60 वर्षों की काम को लेकर के गांव-गांव तक विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा हो, यही विश्व हिंदू परिषद का अभी आगामी लक्ष्य है। अभी स्थापना दिवस के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव तक अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम कर रहा है। अभी 1 सितंबर तक विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस चलने वाला है। उसी के अंतर्गत गांव में सभी समाज के वर्गों को जोड़ना, सभी सामाजिक वर्ग को जोड़ना और जोड़ करके हिंदू समाज में इकट्ठा करना और राष्ट्र हित के लिए उनको प्रेरित करना, यही काम हमारा है। तो बांग्लादेश के मुद्दे पे कुछ